तो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा चैनल ऑफिशियल गुरुजी क्लासेज में। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। जो हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.2 और समाकलन का ये एक्सरसाइज है। अभी तक हम लोगों ने 16 नंबर तक क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है और आज क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत जानदार तरीके से करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं भाई साहब। यहां पे आपका क्या दिया है, इंटीग्रेशन एक्स अपान में क्या है, ई का होल पावर कितना है एक्स स्क्वायर, या कह सकते हैं ए की पावर कितना एक्स स्क्वायर, ये है अपने पास। ठीक है, और यहाँ पे मेरे भाई डी एक्स है। अब हम लोग लेट करेंगे, ध्यान से समझो। लेट उस चीज को किया जाता है जिसको लेट करने के बाद इजिली उसका क्या हो पाए, समाकलन हो पाए। ठीक है भैया, तो हम लोग यहाँ पे अगर लेट करें एक्स स्क्वायर बराबर में टी, ये लेट कर दिया। इसको हम लोग क्या करते हैं, अवकलन निकाल लेते हैं मेरे भाई एक्स के रिस्पेक्ट में। और जैसे ही अवकलन करेंगे मेरे भाई, टू पहले आ जाएगा, एक्स लिखा जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, डी टी अपान में डी एक्स हो जाएगा। हम कहेंगे डी एक्स की वैल्यू बता दो, तो डी एक्स बराबर होगा भैया डी टी अपान में टू एक्स। ये चीज यहाँ पे निकल के आ जाएगी, यानी डी एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, डी टी अपान में टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये अप्लाई कर दो मेरे भाई यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन एक्स लिखा है लिख दो और ई लिखा है लिख दो, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। इनटू मेरे भाई क्या है, डी एक्स है, तो डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो डी टी अपान में कितना हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा। एक्स से एक्स हम उड़ा देंगे मेरे भाई, और इस तरीके से इंटीग्रेशन ये क्या बनेगा, डी टी अपान में क्या बनेगा, e की पावर t बनेगा, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी इंटीग्रेशन मेरे भाई e की पावर माइनस टी, और ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। और अगर हम इसे सॉल्व करें, तो e की पावर माइनस टी, तो मेरे भाई आप सभी को पता है कि e की पावर x नो चेंज होता है, जैसा होता है वैसा ही लिख दिया जाता है मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे भैया, मेरे लल्ला, मेरे लाल, मेरे दुलार, ई की पावर माइनस टी ही होगा, और ये माइनस होने की वजह से माइनस यहाँ पे लग जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा। अब यहाँ पे करते क्या है मेरे भैया, यहाँ पर टी की वैल्यू रख देते हैं माइनस ई, और माइनस टी लिखा है तो माइनस लग जाएगा, और टी की वैल्यू क्या है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। या तो फिर आप इसे क्या लिख सकते हो मेरे भाई, माइनस ऊपर वन लिखेंगे, और ये पावर क्या है मेरे भाई, ये चीज आपका माइनस में है तो नीचे जाएगा तो प्लस में, तो ई की पावर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में सी। ये चीज अपने पास क्या आ जाएगी, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि चीजें आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी, आप विधिवत तरीके से इन चीजों को समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बड़ा ही टुच्चा क्वेश्चन है। सर आप अच्छा भी कहते हो और टुच्चा भी कह देते हो, ये लॉजिक हमें समझ में नहीं आया। तो लॉजिक जरूर समझ में आएगा जब आप पूरा वीडियो देखोगे। अगर बीच में ही स्क्रिप्ट करके चले जाओगे तो कहां से समझ में आएगा मेरे भाई, इतू सा समझ में ना आएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझना। इंटीग्रेशन e की पावर क्या है, tan इनवर्स x दिया है, tan इनवर्स x हो जाएगा, नीचे अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, और ये dx हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाले पूरे पोर्शन को हम लोग टी लेट कर लेते हैं। यानी अगर हमने लेट किया मेरे भाई क्या, tan इनवर्स x बराबर में कितना लेट किया, t लेट किया। ओ माय गॉड, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। अब टी लेट करने के बाद इसको क्या करेंगे भाई साहब, अवकलन करते हैं, और जैसे ही अवकलन करते हैं तो अवकलन का ये tan इनवर्स का फार्मूला, यानी डी बाई डी एक्स, tan इनवर्स का जो फार्मूला होता है मेरे भैया 1 अपान 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है। तो नोट कर लो, नोट कर लो बाबू भैया। ठीक है, अब जैसे ही नोट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, डी टी अपान में डी एक्स हो जाएगा।
dx की वैल्यू निकाल लो भैया, dx की वैल्यू निकालें तो dx बराबर क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। ये चीज अपने पास चीजें निकल के आ गई मेरे भाई, यहाँ पे रख दो आप। तो अगर यहाँ पे रखे तो इंटीग्रेशन e और मेरे भाई tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है t है, रख देंगे। नीचे क्या है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है बता दो dx है, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या है मेरे भैया dt है। काट दो, काट दिया मेरे भैया, ठीक है। e की पावर t बचा और dt बचा। तो अब e से तो आप लोगों की दोस्ती हो गई होगी, इंटीग्रेशन e की पावर t dt है। तो e की पावर t नो चेंज होता है, यानी नो बकबक नो बकवास, जैसा है वैसा ही लिख दो भाई साहब। क्या है यहाँ पर चेक करें क्या है मेरे भाई, e की पावर t है प्लस में c लिख दो। e और मेरे भाई t का मान कितना दिया है तो आप कहेंगे tan इनवर्स x दिया है, तो यहाँ पे tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा c। ये चीज आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलो आया मजा या नहीं? मजा लेते रहो और ऐसे ही पढ़ते रहो और नंबर अच्छे अच्छे लाते रहो मेरे भाई। वाह क्या जोग मार दिया सर, मजा ही आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और ये बड़ा ही टुच्चा सा क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है। सर टुच्चा भी बोलते हो अच्छा भी बोलते हो, लॉजिक समझ में नहीं आया तो लॉजिक तभी समझ में आएगा जब पूरा वीडियो देखोगे तब भाई साहब, ठीक है। मजा मजा तो आएगा ही भैया। तो इंटीग्रेशन क्या है e की पावर 2x माइनस में 1 है, e की पावर 2x प्लस में 1 है और ये dx। और जैसे ही हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा तो भाई साहब हम लोग क्या है सदमे में आ गए। करें तो करें आखिर क्या करें भाई साहब, को समझ ही नहीं आ रहा कि हम करें तो करें आखिर क्या करें। ठीक है, जब कुछ समझ ना आए भाई साहब तो हम आपसे ये बोलेंगे कि यहाँ पर मेरे भाई e की पावर x से डिवाइड कर दो। e की पावर 2x अपान क्या हो जाएगा e की पावर मेरे भाई ओनली x से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, e की पावर 2x है, e की पावर 2x e की पावर x से भाग कर दिया, यहाँ पे 1 लिखा है e की पावर x से भाग कर दिया भाई साहब, ये लिख दिया, इसे मैंने ब्रैकेट में रखा और ये dx लिखा, नीचे अपान लिख दिया भाई साहब, ये अपान लिख दिया। नीचे क्या है जल्दी से बता दो भैया, नीचे क्या है e की पावर 2x अपान e की पावर x से डिवाइड कर रहे हैं प्लस में 1 अपान e की पावर x कर दिया। तो अब यहाँ पे दो x हैं, क्योंकि आप सभी को पता है e की पावर 2x का मतलब क्या होता है ex इंटू ex, और नीचे एक ex से अगर भाग करना हो तो एक खत्म और एक ही तो बचेगा बाबू भैया, बिल्कुल एक बचेगा सर, ये बात हमें समझ में आ गई। तो अगर इसे हम काट दें तो बाबू काटने पर हमें क्या मिलेगा, तो हमें ये मिलेगा कि मेरे भाई यहाँ पे e की पावर 2x था तो इसका मतलब 2 बार मल्टीप्लाई हो सकता था इसका। तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो एक बार तो कट गया तो एक बार e की पावर x बचेगा और यहाँ पे माइनस, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो e की पावर माइनस x हो जाएगा। नीचे मेरे भाई क्या होगा, तो यहाँ पे 2 है तो मेरे भाई एक ही पावर बचेगी यानी e की पावर x हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो e की पावर माइनस x हो गया। ठीक है भैया, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे dx लिख लेंगे। ठीक है, इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, अंश और हर में e की पावर s से भाग किया है और भाग देने के बाद चीजें कटी और जो चीजें बची उसको मैंने अरेंज किया है और अरेंज करने के बाद ये चीज निकल के आ गई। मजा आ गया होगा आप लोगों को और समझ में भी आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं बाबू भैया, क्या e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल टू t लेट कर लेते हैं। और जैसे ही लेट करते हैं तो बताओ डिफ्रेंशिएट करते हैं कि नहीं, अवकलन करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं अवकलन सर, अवकलन तो करते हैं, तो मैंने कब कहा नहीं करते हैं। आया मजा, मजा लेते रहो और पढ़ते रहो। तो यहां पर क्या होगा भैया, e की पावर x का e की पावर x हो जाता है, बट e की पावर x होगा
माइनस एक्स की वजह से ये माइनस लग जाएगा। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूं, अगर यहाँ पे डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स है तो मेरे भाई एक चीज बताओ, ई की पावर एक्स नो चेंज होता है तो e की पावर x लिख लेंगे। फिर d बाई डी एक्स क्या होगा मेरे भाई, माइनस एक्स का होगा तो e की पावर माइनस एक्स, और x का क्या होता है माइनस वन होता है, तो माइनस वन मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये निकल के आ जाता है। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि अगर माइनस है तो ये प्लस वाला किस में बदल जाएगा, माइनस में, बस यही आपको समझना था। और t को क्या लिख सकते हैं, तो dt अपान में dx लिख सकते हैं। dx की वैल्यू निकालें तो dt अपान में क्या होगा, e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स, ये चीज अपने पास निकल के आ जाएगी। और जैसे ही ये चीज निकल के आई, यहाँ पे लेट कर दो, रख दो मेरे भाई, और मजे ले लो भाई साहब तगड़े वाले। ठीक है, यहाँ पे अगर हम चीजों को रखना स्टार्ट करें तो क्या बनेगा, ध्यान से समझे। तो इंटीग्रेशन e की पावर x और माइनस e की पावर माइनस एक्स, नीचे t हो जाएगा और यहाँ पे dt अपान क्या हो जाएगा, e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स, ये खत्म और ये खत्म। तो मेरे भाई इंटीग्रेशन क्या होगा, वन अपान टी और ये डी टी हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, लॉग टी बन जाएगा और प्लस में क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। और इस तरीके से मेरे भाई आप लोग बताना, लॉग यहाँ पे है तो हम लोगों ने लॉग लिखा, और टी की वैल्यू क्या है जल्दी से बता दो भैया। तो टी की वैल्यू अपने पास ये रही, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, क्या है e की पावर x प्लस में क्या है e की पावर माइनस एक्स और प्लस में c। बोलो आया मजा या नहीं मेरे भाई, तो मजा तो आना ही चाहिए भाई साहब, और यही आंसर आपका निकल के आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, सर वैसा ही तो है हम कर ले जाएंगे। हमने कब कहा कि आपसे नहीं होगा, फिर भी हमारा कर्तव्य है कि हम ये क्वेश्चन आपको बताएं भैया। तो भैया ध्यान से समझना, इंटीग्रेशन है e की पावर 2x लिखा है लिख लेंगे, माइनस e की पावर माइनस 2x है लिख लेंगे, अपान में क्या है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। अब इसमें e की पावर x से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे भाई यहाँ माइनस का ये प्लस का और ये माइनस की वजह से अगर नीचे वाले को लेट करेंगे तो ऊपर वाला धड़ाम से कट जाएगा, और जैसे ही कटेगा तो मेरे भाई ये t हो जाएगा, और log t का आपका क्या हो जाएगा, वन अपान टी का क्या बनेगा, log t बन जाएगा, और t की वैल्यू रखेंगे आंसर बन जाएगा। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है मेरे भाई। तो हमने कहा क्या, लेट कर लो भाई साहब, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x बराबर t लेट कर लो। इसको अगर हम लेट किया तो e की पावर 2x होगा, और इसको डिफरेंशिएट फिर 2x का होगा, तो 2 इंटू एक्स का क्या होता है 1। आई होप कि आप लोगों को अवकलन आता होगा मेरे भाई, अवकलन आता है तो इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, जब पार्टिकुलर वो चैप्टर्स आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे धज्जियां उड़ा देंगे भाई साहब। अब क्या होगा, प्लस e की पावर माइनस 2x मेरे भाई, और अब यहाँ पे माइनस 2x का होगा तो माइनस 2 और x का क्या होता है 1 होता है, ब्रैकेट लगा लो। इधर क्या होगा, dt अपान में dx हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 पहले ले लो, 2 मेरे भाई दोनों से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, कॉमन कर लो। e की पावर कितना होगा, 2x लिखा है लिख लो, प्लस में मेरे भाई क्या होगा, ये 2 बाहर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, और ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस 2x, और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा dt अपान में dx हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इसे dx की वैल्यू निकाल लें, किसकी वैल्यू निकाल लें, dx की वैल्यू, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt अपान में 2 कॉमन कर लिया है, और e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मेरे भाई लेट कर दो वहां पे, अगर ये चीज हमने लेट कर दी तो भाई साहब तहलका मच जाएगा, गदर कट जाएगा। तो गदर कटने वाली बात क्या है, तो इंटीग्रेशन e की पावर कितना 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपान में क्या हो जाएगा, नीचे अपना ये 2 तो है ही है, यहाँ पर देखो मेरे भाई dx की वैल्यू, चलो ये पूरा हमने क्या माना है, t माना है ना, तो इसकी जगह पे अपना क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपान में क्या
मेरे भाई 2 अपान में क्या है, 2 इंटू में क्या है e की पावर 2x और क्या है माइनस e की पावर माइनस 2x है। ये चीज से ये चीज क्या हो जाएगी, टोटल कैंसिल आउट बनेगी और यहाँ से 1/2 कॉमन करो, इंटीग्रेशन डी टी अपान में टी हो जाएगा। ये चीज यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन डी टी अपान में टी किसका फार्मूला होता है, तो लॉग टी का होता है बाबू भैया। तो 1/2 ये क्या हो जाएगा, लॉग टी हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और जैसे ही ये होगा तो मेरे भाई टी की वैल्यू आप रख दो यहाँ पे, किसकी वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू रख दो। तो 1/2 लॉग टी का मान कितना था, तो टी का मान मेरे भाई आप देख सकते हो हमने किसको माना था, तो e की पावर 2x कितना, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को हमने टी लेट किया था प्लस में सी। अच्छा कहाँ किया था, तो मेरे भाई आपको हम ये दिखा देते हैं, यहाँ पे किया था, ध्यान से समझो। t का मान क्या है, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, यहाँ पर ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगर ये क्वेश्चन है तो ध्यान से समझना। इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या दिया है, tan स्क्वायर क्या दिया है मेरे भाई, 2x माइनस में 3 दिया है और ये dt दिया है। जब इतना दिया है तो मेरे भाई प्रॉब्लम कहाँ से है, प्रॉब्लम हमसे इस वाले टर्म से है भाई साहब। अगर इस टर्म से हमें प्रॉब्लम है तो हमने कहा जरा लेट कर लो बाबू, लेट कर लो क्या, 2x माइनस 3 बराबर में t लेट कर लो। और जैसे ही लेट करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं मेरे भाई x के रिस्पेक्ट में। जैसे ही करेंगे तो 2 इंटू में 1 और ये 0 बनेगा, इधर क्या बनेगा, dt अपान में dx बनेगा। तो dx की वैल्यू क्या निकलेगी, तो dt अपान में 2 निकल आएगा। ये चीज अपने पास निकल के आ जाएगी भाई साहब, यहाँ पे रख दो। जैसे ही यहाँ पे रखा तो इंटीग्रेशन मेरे भाई tan लिखा है, tan स्क्वायर, और इस वाले प्लेस पे हमने कितना लिख दिया, टी लिख दिया, और यहाँ पे कितना लिख दिया, डी टी लिख दिया। tan स्क्वायर टी का कोई भी समाकलन नहीं होता है तो इसे त्रिकोणमिति के फार्मूले से तोड़ लेते हैं। अच्छा अब tan स्क्वायर का त्रिकोणमिति फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है मेरे भाई सेग स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का मेरे भाई क्या है, फार्मूला है, आपको ये समझना ही पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन tan स्क्वायर को ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले से तोड़ देते हैं तो सेग स्क्वायर टी टूटेगा, माइनस में 1 टूटेगा, और इधर ये डी टी लिख लेंगे मेरे भाई। अब डी टी, हाँ यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे जो था, यहाँ पे tan स्क्वायर 2x माइनस 3 था तो ये dx था, थोड़ा सा सुधार लेना इसे मेरे भाई। 2x माइनस 3 बराबर t, और यहाँ पे अवकलन किया तो इतना आया, और dx की वैल्यू निकालें तो dt बाई 2 आया, तो यहाँ पे dt बाई 2 और dt बाई 2 लगा लेना मेरे भाई, ठीक है। अगर ये लगा लिया तो यहाँ पे 1/2 अपना बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो तो क्या बनेगा, सेग स्क्वायर मेरे भाई क्या होगा, टी होगा, क्योंकि ये सबके उसमें कॉमन है, तो सेग स्क्वायर टी डी टी, और इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस हाफ इंटीग्रेशन डी टी हो जाएगा। ये कैसे हुआ, तो मेरे भाई इसका मल्टीप्लाई इसमें भी तो होगा, ये जाएगा तो dt बाई 2 लेके जाएगा, तो dt आपका यहीं पड़ा रहेगा, टू कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा। तो 1/2 मेरे भाई सेग स्क्वायर, सेग स्क्वायर का फार्मूला होता है अपना क्या, tan। तो सेग स्क्वायर t लिखा है तो सेग स्क्वायर tan t में चेंज होगा, माइनस हाफ लिखा है हाफ, यहाँ पे t हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। तो मेरे भैया एक बात बताना, 1/2 कॉमन है कर लेंगे, tan लिखा है tan लिख लेंगे, t का मान कितना है, तो t का मान आपका दिया है 2x माइनस 3 दिया है, 2x माइनस 3 लिख लेंगे, और माइनस हाफ लिखेंगे मेरे भाई, और t का मान क्या दिया है, तो t का मान अपना दिया है कितना, 2x माइनस 3 दिया है, और प्लस में क्या हो जाएगा c। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप कि आपको ये चीजें बिल्कुल और विधिवत बिंदास तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा मेरे भाई, चेक करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 को अगर हम चेक करें तो इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या दिया है, इंटीग्रेशन क्या, सेग स्क्वायर, और क्या है मेरे भाई जल्दी से बताओ, 7 माइनस 4x। अब देखो आप ना
अब इसको लेट वेट नहीं करने वाला, सेग स्क्वायर ये ना होता तो बताओ क्या होता। अगर ये ना होता तो सेग स्क्वायर एक्स ही होता, और सेग स्क्वायर किस में टूटता, tan में टूटता। तो हम कह देते मेरे भाई tan लिख देते, और थीटा के जगह पे जो होता है वही लिख देते, 7 माइनस में 4x। और मैंने एक चीज बताया था कि x के बगल में जो होता है वो डिवाइड में चला जाता है, तो बताओ कितना चला जाएगा, -4 प्लस में c। सर आ गया मजा, और ये इतनी लॉन्ग में आप लगा रहे थे, इतने शॉर्ट में आंसर आ गया, अब तो मजा ही आ गया, गदर कट गया। पर हमें समझ ना आया ये कैसे हुआ। तो हम कहें काहे डरते हो लल्लू लाल, हम आपको एकदम प्यार से और विधिवत अच्छे तरीके से और विस्तार पूर्वक से हर एक बात अच्छे से समझा देते हैं। ध्यान से समझना हर एक बात को, हर एक बात को अच्छे से समझना है, अच्छे से जानना है। तो इंट्रीगेशन अपने पास क्या है, सेग स्क्वायर दिया है, 7 माइनस में 4x दिया है, और ये dx दिया है। हमने कहा लेट कर लो बाबू भैया, लेट कर दो, 7 माइनस में 4x बराबर में t लेट कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो 7 जीरो बनेगा, क्योंकि अवकलन 7 कांस्टेंट है, तो 0 माइनस 4 पहले आ जाएगा, x का 1 बनेगा, इधर कितना बनेगा, dt अपान में dx बनेगा। हम कहेंगे dx की वैल्यू बता दूं तो dt अपान में क्या बनेगा, -4 बन जाएगा मेरे भाई। ये चीज यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर ये चीज यहाँ पे निकल के आ गया तो अब यहाँ पर कैसे होगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे इंटीग्रेशन कर लो सेग स्क्वायर, सेग स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, t हो जाएगा, और dx की वैल्यू क्या हो जाएगी बता दो मेरे भाई, तो dt अपान में क्या हो जाएगा, -4, तो -1/4 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेग स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा dt। तो -1/4 और सेग स्क्वायर किस में चेंज होता है, तो सेग स्क्वायर टी जो होता है मेरे भाई वो tan t में चेंज होता है, प्लस में c हो जाएगा। तो अब यहाँ पे t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या है बता दो, 7 माइनस 4x है, तो -1/4 यहाँ पे tan हो जाएगा, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी जल्दी से बता दो, 7 माइनस में 4x, और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये चीज यहाँ पे निकल के आ जाएगी। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं। अगर समझ में आ गई हैं तो दोस्तों तक वीडियोज को पहुंचा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या दिया है, इंटीग्रेशन मेरे भाई क्या दिया है, साइन इनवर्स x अपान में क्या, √1 माइनस में एक्स स्क्वायर और dx दिया है। अब हम लोग लेट कर लेते हैं भाई साहब किसको, साइन इनवर्स एक्स को। साइन इनवर्स एक्स को क्यों करेंगे, क्योंकि मेरे भाई अगर साइन इनवर्स एक्स को लेट करेंगे तो ये चीज गड़ाम से उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स बराबर टी लेट करते हैं, और इसका जो अवकलन का फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो 1 अपान क्या हो जाएगा, 1 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और इधर क्या हो जाएगा, dt अपान में dx हो जाएगा। तो dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है। ये चीज निकल के आएगा। अगर हम यहाँ पे रखें तो यहाँ पे t होगा, नीचे क्या है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होगा, और dx की वैल्यू क्या है, अंडर रूट मेरे भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये हो जाएगा dt। ये से ये कटेगा, इंटीग्रेशन t, और ये dt हो जाएगा, पावर 1 है, तो t की पावर 1 है, तो मेरे भाई एक एक्स्ट्रा जुड़ेगा, नीचे भी जाएगा, प्लस में c। अब t का जो एक्चुअल वैल्यू है वो रख लो यहाँ पे। t का एक्चुअल वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, क्या है मेरे भाई, साइन इनवर्स एक्स। तो 1/2 t का एक्चुअल मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स दिया है, ये लिख लेंगे, और मेरे भाई स्क्वायर लगा है तो लगा लेंगे, प्लस में c लिख लेंगे, और इस तरीके से ये अपने पास क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बोलो आया मजा या नहीं मेरे भाई। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।